कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है मेरी। गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? सरकार चाहे एफआईआर करा ले या फिर देशद्रोह का मुकदमा, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जैसे लोग रुकने, दबने और झुकने का नाम नहीं लेंगे। इनकी आवाज को चाहे सरकार जितना दबा ले। दोस्तों, नेहा ने अब एक ऐसी बात सबके साथ साझा कर दी है जो सभी को झिंझोड़ कर रख देने वाला है और इस बात से रूबरू कराने वाला है कि आखिर हम किस माहौल में सांस ले रहे हैं या ले भी नहीं रहे। क्या यही है आजादी? क्या यही है लोकतंत्र? क्या इसमें ऐसा ही होता है? नेहा की बातें इस वक्त की जरूरत है और आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, नेहा का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जो सवाल उठाएगा वो जेल में जाएगा, यही है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नई नीति और इस नीति पर पार्टी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, जी हां, आप सभी जानते हैं कि पहलगाम मामले के बाद जिन जिन लोगों ने डंके की चोट पर आवाज उठाई, बिना डरे बिना हिचके सरकार से वो जरूरी सवाल पूछे जिन्हें हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया को पूछना चाहिए था। तो अब सिर्फ उनके सवालों से सरकार इतना डर गई, इतना थर थर कांपने लगी कि उसने अपना तानाशाह अंदाज खुले में दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ टिप्पणियां करती थी और पीछे से वार करती थी, लेकिन अब पहलगाम हमले के नाम पर, उसकी आड़ में और राष्ट्र सुरक्षा की आड़ में यह सरकार खुले में हमले कर रही है और आवाज उठाने वालों पर, सवाल उठाने वालों पर सीधा सीधा देशद्रोह का केस मढ़ रही है और उन पर एफआईआर कर रही है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चंद लोग जो इस मुद्दे पर बिना रुके सवाल उठा रहे हैं, वो अभी भी नहीं रुके हैं, अभी भी उनकी जबान चल रही है, किसी भी तरह के डर से दबी नहीं है। और जब डर खत्म हो जाए तो डराने वाला भी फिर थोड़ा सहम जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जहां नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेडूसा जैसे लोग मौजूद थे जिन पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है, साथ ही यूट्यूब चैनलों को भी बंद किया जा रहा है। आपको मालूम होगा, नेहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, भाजपा के नेता इन्हें आईएसआईएस का एजेंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको हिजबुल मुजाहिदीन फंडिंग करता है। जबकि ऐसे बयानों को देने से पहले, किसी की छवि खराब करने से पहले गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर को यह सोच लेना चाहिए था और पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं उसमें कितनी सच्चाई है। आपकी पार्टी के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस का महकमा है, आप आराम से सारी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट में कहां से कितना पैसा आ रहा है। और ये सब कुछ करने के बाद कुछ रिजल्ट सामने आता है, तब आप ये बोलते, और नहीं आता तो मुंह पर अपने उंगली रखकर चुप बैठते। लेकिन नहीं, इन्हें तो सुर्खियों में बने रहने का सिर्फ एक बहाना चाहिए था, जिसके चलते इन्होंने एक महिला गायक की धज्जियां उड़ाई और उसको डिफेम किया। दोस्तों, इन सबको करारा जवाब देते हुए नेहा सिंह राठौर ने एक जबरदस्त वीडियो जारी किया है अपना। उसके साथ साथ ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? सरकार इतनी मनबढ़ कैसे हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही? अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए, अपना हक लीजिए। नेहा की एक एक बात 100% सही है यहां पर, क्योंकि जनता सवाल नहीं पूछ रही है। जनता से पहले ये जिम्मेदारी मीडिया को थमाई गई थी। एक वक्त पर उसे वॉचडॉग कहा जाता था दोस्तों, जो सरकार पर लगाम लगाए, उसके कुकर्मों पर सवाल करके उसको पर्दाफाश करे। लेकिन ये तो वॉच हटाकर केवल डॉग बन गए हैं, जिसकी पूंछ हिलती रहती और कभी सीधी नहीं होती। तो दोस्तों, नेहा का आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि यह सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो।
अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं? पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है? अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की सरकार के दिल में जनता का थोड़ा भी डर नहीं है। वो आपकी मानसिकता के साथ खेलना बखूबी जानते हैं, इसलिए अलग अलग हथकंडों से आपको डराते हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जहां आप कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता और ना अपनी मांगों के लिए आवाज उठा सकता है, लेकिन फिर जनता जितना दबेगी ये जनता को उतना दबाएंगे। तो नेहा ने साफ कह दिया है कि ये सरकार जनता से इसलिए नहीं डरती क्योंकि अब ये जनता पर सरकार बनाने के लिए निर्भर है ही नहीं। इनका सारा खेल तो ईवीएम से चल रहा है। जब चुनाव जीतने के 1000 तरीके हो तो जनता के आगे हाथ कौन फैलाएगा? नेहा साफ कहती है कि लानत है उस सरकार पर जो जनता को डराती है। तो दोस्तों, देश के फिलहाल की स्थिति पर और नेहा के गंभीर बातों पर, सवालों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।